गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शिक्षक अभिभावक संघ यानी शिक्षकों के जो दायित्व है और अभिभावकों के जो उत्तरदायित्व है उनको हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम शिक्षक अभिभावक संघ होता क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। यानी शिक्षक और अभिभावक जहां दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे विद्यार्थियों को जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्यों का पूरा करवाना तथा शिक्षकों द्वारा उस गृह कार्य की जांच करना। फिर मध्याह्न भोजन में की व्यवस्था करना, उसमें मदद करना। उसके बाद छात्र अनुशासन से संबंधित जो समस्याएं है उन छात्र अनुशासन से संबंधित समस्याओं को हल करना। किशोरों की जो समस्या है उन किशोरों की समस्याओं को अभिभावक और शिक्षक मिलकर दोनों हल करते हैं। उसके बाद नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा जो बालकों को प्रदान कराई जाती है। फिर पाठ्य और पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उन पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, उसमें अभिभावकों और शिक्षकों की मदद लेना। फिर विद्यालय विकास से संबंधित जो परियोजनाएं उन परियोजनाओं को बनाना। उसके बाद विद्यालय सुधार की जो प्रतियोगिताएं है उन प्रतियोगिताओं को आयोजन करवाना तथा अभिभावकों की उसमें मदद लेना। और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना आदि ये क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में शिक्षक और अभिभावक जो है मिलकर कार्य कर सकते हैं। अब है अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावकों के दायित्व। अभिभावकों के दायित्व यानी अभिभावक शिक्षक संघ हेतु उन अभिभावकों के क्या दायित्व है, उनका क्या दायित्व और क्या कर्तव्य बनता है। इसमें सबसे पहले है अभिभावकों का क्या कर्तव्य बनता है। सबसे पहले शिक्षकों से समय समय पर मिलना और बालकों की प्रगति से जो संबंधित है, यानी बालक ने कितना अचीव किया है उस प्रगति से संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि अभिभावक जब तक शिक्षक से नहीं मिलेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक जो है बालकों की जो प्रगति है उस प्रगति के बारे में पता नहीं लगा सकते। क्योंकि बालक की जो शैक्षिक स्थिति है उस शैक्षिक स्थिति का ज्ञान एक शिक्षक को ही होता है। तो जब तक पेरेंट्स अभिभावक शिक्षक से बातचीत नहीं करेंगे, समय समय पर नहीं मिलेंगे, तब तक वह बालकों की जो शैक्षिक स्थिति है उस शैक्षिक स्थिति का पता नहीं लगा सकेंगे। तो अभिभावकों का यह दायित्व बनता है कि समय समय पर जो पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है उन पेरेंट्स मीटिंग में अवश्य जाए तथा बालक की जो शैक्षिक स्थिति है, एक्चुअल जो स्थिति है उस एक्चुअल स्थिति का पता तभी लग सकता है। उसके बाद है घर का वातावरण। घर के वातावरण का विद्यालय वातावरण से सामंजस्य
तभी हो सकता है जब शिक्षक किसी भी छात्र की समस्याओं से संबंधित उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाने, उसके जो घर का वातावरण है उस घर के वातावरण के बारे में जाने, उसकी कठिनाइयों के बारे में जाने, तभी वह बालक के विकास में पूर्णतया से योगदान दे सकता है। जैसे सपोज एक उदाहरण, तारे जमीन पे जो फिल्म है उसमें जो वो बालक होता है, उस बालक को पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई होती है और जब वो विद्यालय जाता है तो वहाँ विद्यालय के जो शिक्षक है उसको न समझते हुए उसको डांटना, फटकारना, सजा देना, इस प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु जब उसको बोर्डिंग में डाला जाता है तो उसका जो शिक्षक जो होता है वह शिक्षक उस बालक की समस्या को जानने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है तथा वह पूरी उसके तह तक जाता है कि इसको किस कारण से समस्या आ रही है, क्या ऐसे कारण है जिससे कि इसको पढ़ने लिखने में कठिनाई आती है। तो इस प्रकार जो है उसके घर के वातावरण को देखते हुए, उसमें सामंजस्य बिठाते हुए वह विद्यालय से उसका विद्यालय में जो है उस वातावरण में सामंजस्य स्थापित कराने की कोशिश करता है तथा बालक की उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो है बालक के उसमें घर के वातावरण का और विद्यालय के वातावरण में दोनों में तालमेल होना आवश्यक है, तभी जो है विद्यार्थी पूर्ण रूप से प्रगति कर सकता है। क्योंकि जब तक उसके घर तथा विद्यालय में वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तब तक बालक ना तो विद्यालय में प्रगति कर सकता है और नई विद्यालय के वातावरण में अपने आप को ढाल सकता है। फिर आता है अब अभिभावकों का ये दायित्व बनता है कि बालक से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक, यानी अभिभावकों का यह दायित्व बनता है कि बालक से संबंधित जो समस्याएं है वह समस्याएं जो आ रही है शिक्षक के सामने, उन समस्याओं के समाधान में सहायक बन सकते हैं। क्योंकि बालक के जो अभिभावक है, माता पिता है, वह उसको अच्छे से जानते हैं तथा उनको यह पता है कि इससे संबंधित ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए उनका ये दायित्व बनता है कि शिक्षकों के समक्ष बालक की ऐसी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता करें। उसके बाद है बालक की संगति या साहचर्य पर ध्यान देना, यानी अभिभावकों का यह दायित्व है कि वह बालक की जो संगति है और उसके साथ के जो बालक है, साहचर्य है, उसके दोस्त है, उसके फ्रेंड्स है, उन पर ध्यान देना। क्योंकि बालक जिस प्रकार की संगति में रहता है वह उसका अनुसरण करता है। यदि वह अच्छे लोगों की संगत में रहेगा तो अच्छी बातें सीखता है, और यदि उसके दोस्त या उसके साथ रहने वाले यदि बुरी संगति के हैं, जैसे नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना,
उसके जो साथ के जो बालक है उसका जो बल किसके साथ रहता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, इस चीज पर ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद है गृह कार्य का निरीक्षण करना, यानी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा जो भी गृह कार्य बालक को करने के लिए दिया जाता है वह गृह कार्य प्रतिदिन अभिभावकों द्वारा जांच किया जाना चाहिए कि बालक ने विद्यालय का जो कार्य है वह विद्यालय का कार्य किया है या नहीं किया है। इसलिए उनका एक कर्तव्य बनता है, उनका एक दायित्व बनता है कि बालक जब विद्यालय से घर लौटता है तो उसके बाद उनके दिए हुए गृह कार्य की जांच करे और यदि बालक उस कार्य को नहीं करता है तो उनका यह दायित्व बनता है कि वह बालक को बिठाकर उस गृह कार्य को करवाए। तो इस प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ में यह अभिभावकों के दायित्व बनते हैं कि वह बालक पर शिक्षक तो ध्यान देता ही है किंतु अभिभावकों का भी ध्यान देना आवश्यक है। तभी बालक की जो है प्रगति है, गति है, उस गति में बाधा न आते हुए बालक विकास कर सकता है तथा उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब आती है बात, ये तो गए अभिभावकों के दायित्व। अब आते हैं अभिभावक शिक्षक संघ में शिक्षकों के उत्तरदायित्व या अध्यापकों के उत्तरदायित्व। जिस प्रकार अभिभावकों के कुछ उत्तरदायित्व है उसी प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ में अध्यापक या शिक्षकों के भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं बालक के विकास को लेकर, उसकी प्रगति को लेकर। उसमें सबसे पहले है जैसे शिक्षकों का यह कर्तव्य या उत्तरदायित्व बनता है कि वह अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, यानी शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, तभी शिक्षक बालकों की समस्याओं से अवगत हो सकते हैं। उसके बाद है समय पर मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग, पीटीएम बुलाना। समय समय पर विद्यालय में अभिभावकों को बुलाना, पीटीएम रखना तथा अभिभावकों को बालकों की शैक्षिक स्थिति से अवगत कराना। बालक विद्यालय में आकर कितना अचीव करते हैं, कितना ज्ञान ग्रहण करते हैं, इस चीज के बारे में अभिभावकों को समय समय पर अवगत कराना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब
होते हैं तथा उनके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद संघ में जो निहित कार्यक्रम है, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अभिभावकों की सहायता लेना, अभिभावकों की सहायता लेना, यानी विद्यालय में जो कार्यक्रम क्रियान्वित होते हैं, जो आयोजित करवाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में अभिभावकों की सहायता अधिक से अधिक लेनी चाहिए, जिससे अभिभावकों को भी बालक की जो स्थिति है उस बालक की स्थिति के बारे में ज्ञान हो सकता है। उसके बाद बालकों की उन्नति से संबंधित सूचना, यानी शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों की उन्नति से संबंधित जो भी सूचना है वह समय समय पर अभिभावकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तभी पेरेंट्स जो है अपने बालक की जो प्रगति है, उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में उनको ज्ञान हो सकता है। उसके बाद कार्यक्रम में अभिभावकों को बुलाना, यानी विद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं उन विद्यालय के कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना, उनको बुलाना। अब चाहे किसी भी प्रकार का जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं, उन फंक्शन में अभिभावकों को बुलाना शिक्षक का कर्तव्य बनता है। उसके बाद समय समय पर सामूहिक सम्मेलन का आयोजन, यानी समय समय पर सामूहिक सम्मेलन का आयोजन करना, जैसे छोटे मोटे स्टॉल लगाना, मेले लगाना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को आयोजित करना, सम्मेलन करवाना तथा उसमें पेरेंट्स को आमंत्रित करना तथा बुलाना। फिर है संघ की सहायता से बालकों से संबंधित समस्याओं का अभिभावकों
अभिभावक के साथ मिलकर उनका निपटारा करना, उनके हल खोजना। जैसे बालक यदि इस विषय में कमजोर है तो वह क्यों है, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण यह इस विषय में पिछड़ा रहता है, या उसको ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि इसको समझ में नहीं आती। इस प्रकार की शैक्षिक से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार की जो समस्या है, उन समस्याओं को एक शिक्षक अभिभावक के साथ मिलकर उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार अभिभावकों और शिक्षकों के भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं, जिससे कि बालक की जो विकास है उस विकास का पता लगाया जा सकता है, तथा उनका एक कर्तव्य बनता है कि बालक की जो स्थिति है उस स्थिति से पेरेंट्स को या अभिभावकों को अवगत कराए जा सके। और यह तभी हो सकता है जब शिक्षक और अभिभावक मिलकर एक साथ बालक की स्थिति को देखते हुए कार्य करेंगे। अब है आपका गृह कार्य। शिक्षक, अभिभावक, संघ में शिक्षक तथा अभिभावकों के दायित्व समझाइए। शिक्षक अभिभावक संघ में शिक्षक तथा अभिभावकों के दायित्व समझाइए। अब जैसे सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इसे बचाव हेतु हम उपाय